मैं नेतृत्व का बहुत शुक्रगुजार हूं कि इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर बात रखने के लिए मुझे उन्होंने मौका दिया। बहुत सारे लोगों ने बहुत ही खूबसूरती के साथ संविधान के नज़रिए से कांग्रेस पार्टी के विचार के मद्देनज़र अपनी बात यहाँ पे रखी। 3 दिन पहले लोकसभा में और राज्यसभा में भी बहुत ज़बरदस्त चर्चा हुई है। लोकसभा के अंदर गौरव गोगोई जी ने और उसके बाद राज्यसभा के अंदर नासिर हुसैन जी ने बात की शुरुआत की थी। मैं सभी लोगों की बात से सहमत होते हुए बात को आगे बढ़ाता हूं। देखना तकरीर की लज्जत की जो उसने कहा, हमने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। बात इस बात की है कि यह अधिवेशन बहुत ऐतिहासिक अधिवेशन हो रहा है। 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ था। 1961 में गुजरात में अधिवेशन दोबारा हुआ। लगभग 65 वर्षों के बाद गुजरात में यह अधिवेशन हो रहा है और इसका महत्व कांग्रेस के लिए विशेष रूप से है, इसलिए कि जब हम नेतृत्व की बात करते हैं, विचारधारा की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी की और देश की जनता की समझदारी की बात करते हैं, तो जो सबसे पहला नाम आता है वो महात्मा गांधी का आता है। महात्मा गांधी के बाद अगर कोई दूसरा नाम आता है गुजरात के ताल्लुक से तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का आता है। और मैं ये कहना चाहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी का विचार जो नफरत की सियासत कर रहे हैं, अगर इस देश में गुजरात की और देश की पहचान विदेशों में होगी या देश में होगी, तो मैं समझता हूं कि किसी शाह और तानाशाह से गुजरात नहीं पहचाना जाएगा। शाह और तानाशाह से इस राज्य की पहचान और देश की पहचान नहीं हो सकती। अगर पहचान होगी तो गांधी से होगी, पहचान होगी तो सरदार पटेल से होगी। मुझे स्मरण है, यह नफरत की सियासत तो जमाने से चल रही है। सुकरात के जहरे हलाहल से लेकर ईसा मसीह की सलीब तक, भगवान राम के वनवास से लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत तक, गांधी की शहादत से लेकर इंदिरा गांधी के बलिदान तक, इंदिरा गांधी के बलिदान से लेकर राजीव गांधी की शहादत तक, नफरत के खिलाफ कांग्रेस की विचारधारा हमेशा जिम्मेदारी के साथ खड़ी रही है। हमने नफरत को हमेशा नाकामयाब किया है और हम ये विश्वास दिलाते हैं कि हम आने वाले समय में भी नफरत को नाकामयाब करेंगे। मैं रणदीप भाई खड़े हो गए हैं, मैं इशारा समझता हूं। इस संविधान के पन्ने लेकर राहुल गांधी पूरे देश में घूमे। ये संविधान जो हिंदू मुसलमान की बराबरी की बात करता है, जो दलित और ब्राह्मण की बराबरी की बात करता है, ये संविधान जो गरीब और अमीर की बराबरी की बात करता है, इस संविधान के पन्नों पर लगातार हमला हो रहा है। और मैं एक ही बात कहता हूं, एक पैगाम जो भगवान राम का था, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, जो गांधी का था, जो अफ्रीका में मंडेला का था, जो गौतम बुद्धा का था, वही पैगाम सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का, खरगे साहब का है। मोहब्बत का, अमन का, शांति का, सौहार्द का, कौमी यकजहती का, भाईचारे का, इंसानी रिश्तों का, उस विचार पर लगातार हमला हो रहा है। और मैं समझता हूं कि ये सदन हाथ उठाकर समर्थन करेगा, राहुल गांधी के कदम से कदम मिलाकर, राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर, उनकी आवाज से आवाज मिलाकर हमारे जैसे कार्यकर्ता, हजारों हजार लाखों लाख कार्यकर्ता अपने जिस्म का खून निचोड़कर डाल देंगे उनके कदमों में कि हाँ, नफरत की सियासत को, संविधान को हम हर हाल में कामयाब करेंगे, नफरत को हराने का काम करेंगे। एक आखिरी बात रणदीप भाई, एनएसयूआई का स्थापना दिवस है। दुनिया के सबसे बड़े छात्र संगठन की स्थापना आज हुई है और मैं मंच को देख रहा था, केसी वेणुगोपाल जी से लेकर मुकुल वासनिक तक, मुकुल वासनिक जी से लेकर तारिक साहब तक, अविनाश पांडे तक, आनंद शर्मा तक, तमाम लोग ऐसे बैठे हुए, सीगला भाई मेरे पीछे दिखाई दे रहे हैं, तमाम लोग ऐसे बैठे हैं। रणदीप भाई, इन्होंने एनएसयूआई से अपने जीवन की शुरुआत की थी। आज 9 अप्रैल है, इंदिरा गांधी ने एनएसयूआई की स्थापना की थी। छात्र और युवा आंदोलन, केसी वेणुगोपाल, डीके शिव कुमार जी और कई सारे लोग हैं, मैं माफी चाहता हूं जिनके नाम नहीं ले पाए, रमेश चरिथला जी, हजारों हजार लोग ऐसे हैं। एनएसयूआई के एक साधारण कार्यकर्ता से जीवन की शुरुआत की और एनएसयूआई का परचम लेकर गांधी के विचार के साथ इस देश के अंदर सेकुलरिज्म को और भाईचारे को ताकत देने का काम किया। मैं बहुत शुक्रिया करता हूं कि मुझे मौका मिला। बात थोड़ी और तफसील से करता, लेकिन मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि हम सब राहुल गांधी के संघर्ष में शामिल हैं, तो एक बार जरा दोनों हाथ ऊपर उठा के
आगे के साथी पीछे के साथी जोरदार जोरदार ताली बजा के अपने संघर्ष को सलाम करिए। कन्हैया कुमार ने जावेद अख्तर की एक नज्म का जिक्र किया था। मैं वो नज्म, राहुल जी चले गए हैं लेकिन मेरी आवाज निश्चित रूप से पहुंच रही होगी। रणदीप भाई पहुंचाएंगे, आनंद शर्मा जी कह रहे हैं कि रणदीप भाई बात पहुंचाएंगे, सभी लोग पहुंचाएंगे। एक हमारी और एक उनकी, मुल्क में है आवाजें दो। एक हमारी और एक उनकी, मुल्क में है आवाजें दो। अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज सुनो, तुम क्या मानो। हम कहते हैं इंसानों में इंसानों से प्यार रहे, वो कहते हैं हाथों में त्रिशूल रहे तलवार रहे। हम कहते हैं राम राज्य में जैसा हुआ वैसा हो, वो कहते हैं कि हंगामा होता है तो होने दो। एक हमारी और एक उनकी, मुल्क में है आवाजें दो। गुजरात को इंसाफ करना है। जय हिंद। सर ने कहा नारा लगा दो। चूंकि एनएसयूआई का स्थापना दिवस है रणदीप भाई, इसलिए एनएसयूआई का कार्यकर्ता अंदर जाग चुका है, तो एक बार जरा नारा लगा दीजिएगा, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद। आपको सिर्फ बोलना है कि हम एक हैं, या आप बोल दीजिए हिंदुस्तान हमारा है। मैं बोलूंगा बस आपको हिंदुस्तान हमारा है बोलना है। अरे कश्मीर से कन्याकुमारी हिंदुस्तान हमारा है। अरे कश्मीर से कन्याकुमारी, अरे गुजरात से बंगाल की खाड़ी, अरे हिंदुस्तान जिंदाबाद, सोनिया गांधी हिंदुस्तान, राहुल गांधी हिंदुस्तान। एक बार बस बोलूंगा, आप बोल देना हम एक है। अरे आवाज दो, एक बार और कोशिश कर लो। अरे आवाज दो। मैं नेतृत्व का बहुत शुक्रगुजार हूं कि इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर बात रखने के लिए मुझे उन्होंने मौका दिया। बहुत सारे लोगों ने बहुत ही खूबसूरती के साथ संविधान के नजरिए से कांग्रेस पार्टी के विचार के मद्देनजर अपनी बात यहां पे रखी। 3 दिन पहले लोकसभा में और राज्यसभा में भी बहुत जबरदस्त चर्चा हुई है। लोकसभा के अंदर गौरव गोगोई जी ने और उसके बाद राज्यसभा के अंदर नासिर हुसैन जी ने बात की शुरुआत की थी। मैं सभी लोगों की बात से सहमत होते हुए बात को आगे बढ़ाता हूं। देखना तकरीर की लज्जत की जो उसने कहा, हमने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। बात इस बात की है कि यह अधिवेशन बहुत ऐतिहासिक अधिवेशन हो रहा है। 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ था, 1961 में गुजरात में अधिवेशन दोबारा हुआ। लगभग 65 वर्षों के बाद गुजरात में यह अधिवेशन हो रहा है।